Morning, everyone. I believe you all are healthy and safe. All right, so let's start this video without any delay. We'll focus only on Excel. तो मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको सम सिखाया था, बेसिक फॉर्मूले सिखाए थे, हाइड अनहाइड करना सिखाया था पिछली वीडियोस में। तो वो सब है, आप करते रहिएगा। मैंने शॉर्टकट कीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी है। अभी स्टार्ट करते हैं काउंट से, ठीक है। तो काउंट में क्या होता है, देखो वैसे तो बहुत इजी है काउंट, बट मैं फिर भी फॉर्मूले के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो काउंट क्या करता है, कभी भी अगर आप इनिशियल लिखोगे इज इक्वल टू फॉर्मूले के इनिशियल्स और उसके बाद देखोगे तो बकायदा डेफिनेशन भी लिख के आती है। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज दैट कंटेन नंबर्स। इसका मतलब ये है कि काउंट का फॉर्मूला सिर्फ वैल्यूज पे लग सकता है, उस पे नहीं लगेगा कैरेक्टर वगैरह पे। अब जैसे देखो वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये वैल्यू 1 लगाओ, वैल्यू 2 लगाओ, तो पहली वैल्यू ये है और फिर दूसरी वैल्यू ये है। तो कंट्रोल राइट क्लिक किया, डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए, फिर कॉमा और फिर एंटर। तो ऐसे करके ये बता दे रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, ये 3 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। तो अभी हम इसको हटा देंगे तो 2 ही दिखा है, ठीक है। तो D2 और D3 आप देख पा रहे होंगे, ये है D2 और D3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी काउंट की, ठीक है। अब देखो अगर यही काउंट मैं कैरेक्टर्स पे लगा दूंगा तो ये 0 दिखाएगा। अब जैसे ये तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखो ये 0 दिखा रहा है, राइट। अब अगर इसी की जगह पे मैं वापस आपका वही सेलेक्ट करूंगा पूरा, तो ये मेरी वैल्यूज काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इसकी तो जरूरत थी नहीं, क्योंकि काउंट मैं आपको अगर बताऊं बहुत सिंपल है। काउंट कैसे दिखता है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सब लिख के आ जाता है। सम लिख के आ रहा है 79। ये कितने काउंट है, यानी 5 काउंट है इन सेल्स का, और ये एवरेज है। तो काउंट की बेसिकली इतनी जरूरत होती नहीं। तो अभी हम आपको सिखाते हैं, पहले सबको हटा देते हैं कंट्रोल माइनस, ठीक है। चलो कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी कर देते हैं, एक रो ऐड करके ये रोज हट देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से रो ऐड हो जाती है। तो लेट से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम काउंट इफ का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी के टीएल हो और ये आपके एडवाइजर्स हैं, ठीक है। मैंने अर्पण बेसिकली इसलिए लिया, मेरा एक दोस्त है, वो चाहता था इसलिए उसका नाम, ठीक है। तो एडवाइजर ये हो गए, और लेट से आप ये हो गए, ठीक है। एडिट कैसे करते हैं, F2 से। बात करते हैं कि इस बंदे को मैंने ऑफ दिया, इसको प्रेजेंट, इसको ऑफ, इसको प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट कर दो। हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो काम करेगा बंदा, ज्यादा नहीं लेते हैं, काम कम कर देते हैं बंदे का। तो हम क्या करेंगे, ये सब हाइपोथेटिकल है, इतने ऑफ्स देते नहीं है। चलो सिचुएशन पे आते हैं। तो ये क्या थे, लेट्स से ये है, डेट्स लिख लेते हैं। तो डेट कैसे लिखते हैं, कंट्रोल सेमी कॉमा एंटर, ठीक है। तो ये आ गई डेट। अब अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो ये अलग अलग डेट्स हो जाएंगी, और कोर्स ये कर दो ठीक करने के लिए, ठीक है। चलो अगर सारे ब्रैकेट लगा दें, ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच ए सी से सेंटर में ले आते हैं इसको, ठीक है। चलो कलर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट पहले इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट एच एच से कलर कर देंगे, कोई भी जो मन करेगा हमारा वो। चलो बात करते हैं पॉइंट। मुझे जानना था कि लेट से ये तो बहुत छोटा डेटा है, अभी ये करोड़ों में डेटा होता है। तो मुझे जानना है कि इस सब का कितना काउंट है। तो वैसे तो मैं काउंट तो ऐसी स्लाइड करूंगा, ठीक है। पर अब मुझे जानना है कि यहाँ पे इस बंदे को, साहिल को, पूजा को, अर्पण को, कितने बंदे ये मेरे, कितना इनका पी काउंट है या कितना इनका ऑफ काउंट है, ठीक है। तो मैं कैसे लगाऊंगा, इज इक्वल टू काउंट इफ, ये ड्रॉप डाउन में आ रहा है नीचे, ठीक है। तो ब्रैक टैब की किया, तो अब ये कह रहा है मुझे वो रेंज बताओ क्या है और क्राइटेरिया बताओ, ठीक है।
तो रेंज मेरी यही है, मैंने सेलेक्ट कर ली, ये मेरी रेंज है, ठीक है। अभी कह रहा है कॉमा, तो मैंने कॉमा लगा दिया, देखो ये कह रहा है कॉमा, ठीक है, तो मैंने कॉमा लगा दिया। अभी कह रहा है वो क्राइटेरिया बताओ जो मुझे काउंट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा आप मुझे बता दो कि इसके पी काउंट कितने हैं, और इस वैल्यू को मैं फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज कैसे करते हैं, F4 से। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो फंक्शन F4 प्रेस करना, ठीक है। फ्रीज क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट, अगर ये जब मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो फॉर्मूलों के साथ और वैल्यूज भी अलग अलग बदलती रहेंगी, सेल्स बदलते रहेंगे बेसिकली, तो ये फ्रीज कर दिया फ्लैट। तो देखो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस बंदे के दो ऑफ है, सॉरी ये मैंने क्या लगाया है, D3, D3 क्या है, ये है डी कॉलम में तीसरी रो, तो D3 ये पी काउंट है मेरा, ठीक है। लेट से अब मैं इसका यहाँ पे पी कर देता हूँ, देखो ये यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं इसको कंट्रोल D करूंगा ड्रैग, क्योंकि अब मैं बार बार थोड़ी लिखता रहूंगा सब में फॉर्मूला, सीधे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 2 पी हैं, 3 पी हैं, लेट से मैं सब में पी ही कर दूंगा, तो देखो ऑटोमेटिकली ये पी बदल जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसलिए यूज करते हैं काउंट एफ, तो इसको एडिट करके पी काउंट लिख देते हैं, तो ए करेंगे, ऑल्ट एच ए सी करेंगे सेंटर में लाने के लिए, ऑल्ट एच बी ए करेंगे बॉर्डर लिख करने के लिए। फिलहाल काउंट इफ मैंने आपको समझा दिया है। काउंट इफ बेसिकली आपका बैलेंस शीट में यूज होता है, और अगर आप टीएन है तो सिंकेज कैलकुलेट करने में काम आ जाएगा आपका, कोई कंडीशन लगानी है वहाँ काम। थैंक यू वेरी मच टीम फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ गुड टाइम, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।